Hello everyone, I'm Priya Nayak and you're most welcome on our YouTube channel Education Pill. Today we are going to discuss important literary award winners. So in the previous video हमने देखा कि कौन सा अवार्ड किस चीज के लिए दिया जाता है, किस रीजन में दिया जाता है। इस वीडियो में हम उन्हीं अवार्ड के विनर्स को डिस्कस करेंगे। सारे विनर्स नहीं देखेंगे बिकॉज एग्जाम कुछ ही दिनों में है, ज्यादा वक्त नहीं बचा है, बट वी लुक एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट विनर्स जिनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एन इंपॉर्टेंट अपडेट। सबसे पहले हम देखेंगे नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कौन से हैं, फिर वो कौन से हैं जिनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं या जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बन चुके हैं। ठीक है, ओके सबसे पहले रुडयार्ड किपलिंग 1907, रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में मिला, which made him the first Asian or you can say first non-European winner. Then William Butler Yeats 1923 important है, that is why star mark किया है, याद रखना। यूजीन ओनील 1936 याद रखना है। हरमन हेस 1946 जर्मन राइटर थे। सिद्धार्था इनका सबसे फेमस वर्क है एंड ये इंडियन फिलोसफी से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थे। Then T.S. Eliot 1948 मॉडर्निस्ट आइकन, स्टार मार्क किया है, इंपॉर्टेंट है कि ये ईयर आप याद रखो 1948। Then Ernest Hemingway 1954 very important, do remember. Gabriel Garcia Marquez 1982 मैजिकल रियलिज्म की थीम पर इनके वर्क्स बेस्ड हुआ करते थे। याद रखना कि 1982 में इन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला। Then Bolsoinka 1986, Nadine Gordimer 1991, Derek Walcott 1992, Toni Morrison 1993 अफ्रीकन अमेरिकन नैरेटिव्स ये लिखती थी एंड स्टार मार्क किया है, इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। हो सके तो इनके कुछ बहुत ही ज्यादा फेमस वर्क्स को जरूर देख लेना जैसे कि बिलवड, एंड प्लीज अगर पॉसिबल हो ना तो इनके वर्क की क्रोनोलॉजी जरूर याद करने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट राइटर है। Then V.S. Naipaul 2001, Harold Pinter 2005, Orhan Pamuk 2006, बॉब डिलन 2016। अभी देखो जितने भी आपको यहाँ पर बॉब डिलन के अलावा दिख रहे हैं सभी ना राइटर्स हैं, बट बॉब डिलन ये एक सिंगर हैं। इनके कुछ गाने मेरे मोस्ट फेवरेट रहे हैं। मैंने पेपर में हमारे पेड बैच के क्लासेस में कई बार इन्हें डिस्कस किया एंड बताया है कि याद रखना। Why? Because he is unique. ठीक है, he is different from all of these. ये एक पोएट है, म्यूजिशियन है, सिंगर है एंड इन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला, तो ये एक यूनिक पॉइंट है, इसीलिए जरूर याद रखना। ठीक है, ओके एंड इसके अलावा मेरे सजेशन पर इनके जरूर एक दो गाने हैं बहुत फेमस, वो जरूर सुन लेना। एंड ऑल दी पेड बैच स्टूडेंट्स जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वो कौन से दो गाने हैं जो मैंने सजेस्ट किए थे बाय बॉब डिलन टू गो एंड लिसन। ठीक है, चलो नाउ फॉर सम रीजन शी इज द वन जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं व्हेन इट कम्स टू नोबेल प्राइज। जेएनयू 2021 में भी क्वेश्चन बना है ना, तो लुइजी ग्लक 2020 इन्हें नोबेल प्राइज मिला, याद रखना। ठीक है, फिर अब्दुल रज़ाक गुरनाह 2021, एनी अर्नॉक्स 2022, जॉन फर्स्ट 2023, हान कैंग 2024, क्योंकि ये बहुत रीसेंट है दैट इज वाई इसे याद रखना। ठीक है, अब हम देखेंगे बुकर प्राइज। ठीक है, तो बुकर प्राइज में हमने ये नोट डाउन कर दिया है कि कौन कौन से अवार्ड्स हैं एंड किन किन वर्क्स के लिए इन राइटर्स को ये अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, सो चलो एक एक करके हम सभी देखेंगे। 1971 वीएस नायपॉल इन अ फ्री स्टेट, ठीक है, याद रखना इस वर्क के लिए मिला। 1975 रुथ पवार झब्बाला फॉर हीट एंड डस्ट, 1980 विलियम गोल्डिंग फॉर राइट्स ऑफ पैसेज, 1981 सलमान रश्दी फॉर मिडनाइट चिल्ड्रन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1989 काजुओ इशिगुरो फॉर द रिमेन्स ऑफ द डे, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1997 अरुंधति रॉय फॉर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। Okay, then 2000 Margaret Atwood for The Blind Assassin. 2001 Peter Carey for True History of the Kelly Gang. Now I don't know but for some reason ये जो वर्क है ना आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस में ये वर्क मेंशन किया जा चुका है, मैंने देखा है, तो याद रखना कि ये इनके द्वारा लिखा गया है। जस्ट नो कि पीटर कैरी का एक वर्क है जिसका नाम है ट्रू हिस्ट्री ऑफ द केली गैंग। 2002
Yan Martel for the work Life of Pi, इस पर मूवी भी बनी है. 2006 किरण देसाई for the Inheritance of Loss, बहुत ज्यादा रिपीटेडली ये पूछा जाता है. 2008 Arvind Adiga for the White Tiger, another important question. 2019 Margaret Atwood for the Testaments. And in 2024 Samantha Harvey got it for Orbital. So I hope अभी आपको बिल्कुल क्लियर है. चलिए अब हम देखेंगे पुलिट्जर प्राइज फॉर fiction. Again, I'll tell you what are the writers, who are the writers who are actually important from exam point of view. But please try to remember, at least try to remember कि ये जो वर्क्स हैं ये इन राइटर्स के द्वारा लिखे गए हैं. ठीक है. So in 1921 Edith Wharton got For the Age of Innocence. Remember कि ये इनका वर्क है. In 1926 Sinclair Lewis got for Aerosmith. 1932 Pearl S. Buck for the Good Earth. अब जो important है वो मैं स्टार मार्क कर रही हूँ. 1940 John Steinbeck for the Grapes of Wrath. 1953 Ernest Hemingway for the Old Man and the Sea. 1955 William Faulkner for A Fable. 1961 Harper Lee for To Kill a Mockingbird, important है. 1963 William Faulkner for The Rivers, which he received posthumously. ठीक है. Then 1976 Saul Bellow for Humboldt's Gift. प्लीज याद रखना कि ये इनका वर्क है. अक्सर ये आउट ऑफ द बॉक्स टाइप के क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है. ठीक है. Then 1980 Norman Mailer for The Executioner's Song. 1983 Alice Walker for The Color Purple. Very, very, very important question. 1988 Toni Morrison for Beloved. Another important question. Please याद रखना. 2000 में मिला जुम्पा लहिरी को for The Interpreter of Melodies. Again, an important question. 2007 Cormac McCarthy for The Road. इस पर एक हॉलीवुड मूवी भी बनी हुई है. 2024 में मिला जेन एंड फिलिप्स को फॉर द नाइट वॉच. प्लीज ये याद रखना क्योंकि ये रिसेंट है एंड दैट इज वाई से क्वेश्चन बन सकते हैं. नाउ कम्स साहित्य अकेडमी अवार्ड, जिसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने अपनी एक लिस्ट बनाई है एंड देन उसे टेबल फॉर्म में अरेंज किया है. ठीक है. सो अभी आपको क्या करना है कि एक एक वर्क को ध्यान से सुनना है एंड ट्राई टू रिमेम्बर द वर्क्स, द राइटर्स, किन राइटर्स ने उन वर्क्स को लिखा. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं. ठीक है. सो ध्यान रखिएगा. चलिए, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1960 द गाइड को मिला विच वॉज रिटन बाय R.K. नारायण. जो इंपॉर्टेंट है मार्किंग स्टार. देन 1964 द सर्पेंट एंड द रोप, राजा राव का बहुत फेमस वर्क है. 1967 शेडो फ्रॉम लद्दाख, भवानी भट्टाचार्य. प्लीज याद रख लेना, बहुत बहुत कंफ्यूजन होती है इस क्वेश्चन में. अक्सर मैंने देखा है कि जब हम अपने Q&A सेशन करते हैं तो स्टूडेंट्स आंसर की अमिताभ घोष का वर्क है. आई अंडरस्टैंड क्योंकि उनका भी एक मिलता जुलता नाम का वर्क है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना. शेडो फ्रॉम लद्दाख इज रिटन बाय भवानी भट्टाचार्य. चलो, 1971 मॉर्निंग फेस मुल्क राज आनंद. 1975 स्कॉलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नीरज सी चौधरी, ये इनकी बायोग्राफी थी. ठीक है. देन 1977 आजादी रिटन बाय चमन नहल. याद रखना चमन नहल का वर्क है आजादी. पूरे चांसेस हैं कि ये एक यूनिक तरीके का क्वेश्चन बनकर आपके सामने आए. देन 1978 फायर ऑन द माउंटेन. हमने इनकी पूरी क्रोनोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी थी. आई होप आपको अनीता देसाई के सारे वर्क्स की क्रोनोलॉजी अभी भी याद होगी. 1981 relationship Jayant Mahapatra. Then 1982 The Last Labyrinth, which is written by Arun Joshi. Alright, 1983 Latter Day Psalms by Nizam Ezekiel. 1984 The Keeper of the Dead, Keki N. Daruwala. 1985 Collected Poems by Kamla Das. 1986
Rich Like Us, Nayantara Sehgal. 1988, The Golden Gate by Vikram Seth, important है याद रखना. 1989, Double Star, important है याद रखना. Shadow Lines को मिला by अमिताभ घोष. 1990, That Long Silence by Shashi Deshpande. 1991, The Trotter Nama, Alan Seeley. After Amnesia को मिला in 1993, which is written by G. and Davy. याद रखना कि ये इनका वर्क है by marking it star. ठीक है. Then 1998, Final Solutions and Other Plays by Mahesh Dattani. 2003 में मिला The Perishable Empire को, which is written by Meenakshi Mukherjee. I'm marking it star. Not for the year, but for the thing कि ये वर्क इनका है. याद रखना The Perishable Empire is written by Meenakshi Mukherjee. ठीक है. 2005, The Algebra of Infinite Justice, Arundhati Roy. 2015, Chronicle of a Corpse Bearer, Cyrus Mistry. 2016, M and the Big Whom, Jerry Pinto. Out of the box question can come from this particular work. 2019, An Era of Darkness, Shashi Tharoor. I'm pretty sure ये आपको पता होगा. शशि थरूर ने इस वर्क पर बेस्ड अपनी काफी अलग अलग फेमस स्पीचेस भी दी हैं. 2024, Spirit Nights, एस्टराइन कायर. याद रखना नॉवेल है. 2024 में मिला एंड दैट इज वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर. ठीक है. अभी देख लेते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज. ठीक है. तो मैंने यहाँ दो ही इंक्लूड किए हैं, उसमें से भी मुझे एक ही से क्वेश्चन आने के चांसेस लगते हैं. वो है गीतांजलि श्री, टूम ऑफ सेंट. इनका जो ओरिजिनल वर्क है इट इज रिटन इन हिंदी, उसका नाम है रेत समाधि. मैंने पेड बैच में भी इसे अच्छे से डिस्कस किया था. ठीक है. 2022 में इनके जो ट्रांसलेशन है टूम ऑफ सेंट, इसको मिला इंटरनेशनल बुकर प्राइज. एंड यहाँ पर मैंने ये भी बात बताया था आपको कि किस बहुत फेमस ट्रांसलेटर ने इनके इस वर्क को ट्रांसलेट किया है. ये जो क्वेश्चन है ये 2024 में भी कहीं ना कहीं ऑप्शन क्वेश्चन में देखने को मिला. तो जल्दी से मुझे अगेन कमेंट करके बताओ कि टूम ऑफ सेंट को किसने ट्रांसलेट किया था. एंड आपका हिंट है कि वो जो नाम है वो स्टार्ट होता है डी से. ठीक है. चलो. उल्गा टोकरजुक, फ्लाइट्स के लिए ट्रांसलेटेड पॉलिश फिक्शन. बट जस्ट रिमेंबर गीतांजलि श्री. आई एम प्रीटी श्योर कि अगर क्वेश्चन बनता है तो इनसे बन सकता है. ठीक है. इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट हिंदी नॉवल टू win. Now, ज्ञानपीठ अवार्ड नोटेबल फॉर इंडियन लैंग्वेजेस. तो जो बहुत फेमस रहे हैं हम उन्हीं को ऑब्वियसली देखेंगे. 1981, अमृता प्रीतम, पंजाबी भाषा में लिखती थी. 1994, यू आर्ट अनंत मूर्ति. 1998, गिरीश कर्नाड. 2018, अमिताभ घोष. ये 2018 अमिताभ घोष याद रखिएगा. ठीक है. बात करें अगर हम वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन की, तो दो आप जरूर याद रख सकते हो, स्पेशली तो 2006 विच वेंट टू जेडी स्मिथ फॉर ऑन ब्यूटी. देन 2017 चिमामंदा गोगी अडिची फॉर हाफ ऑफ अ येलो सन. ये वर्क इनका काफी इंपॉर्टेंट है. हो सकता है कि इस अवार्ड से क्वेश्चन ना बने, बट जस्ट रिमेंबर दैट हाफ ऑफ अ येलो सन इज रिटन बाय चिमामंदा गोगी अडिची. ठीक है. नाउ वी विल लुक एट द नेशनल बुक अवार्ड. तो ठीक है. तो सबसे पहले देखेंगे 1953 में विच वेंट फॉर राल्फ एलिसन, इनविजिबल मैन. मैंने अलग से भी बताया है कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. इसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि सिमिलर वर्क एक और राइटर के द्वारा लिखा गया है. एंड ये भी मैंने आपको आपके पेड बैच में बताया है. तो जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताओ कि इनविजिबल मैन नाम का और वर्क है वो किसने लिखा है. ठीक है. चलो. 1974, थॉमस पिंशॉन, ग्रेविटीज रेनबो. जो आउट ऑफ द बॉक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें आपको ये नाम एंड ये वर्क देखने मिल सकता है. तो याद रखना कि ये इनका वर्क है. Then 1983, Alice Walker for The Color Purple. Then 2024, Percival Everett for James. Okay. चलो. स्कॉटिया बैंक गिलर प्राइज, हमने पिछले वीडियो में ये नाम डिस्कस किया था ना. सो कनाडा बेस्ड एक अवार्ड है. ठीक है. अभी आपको लग रहा होगा अरे रोहिंटन मिस्त्री को कैसे मिल गया. तो आप इनका नाम सर्च करोगे एंड यू विल फाइंड इंडियन बॉर्न कैनेडियन राइटर. राइट. सो 1995, रोहिंटन मिस्त्री फॉर फाइन बैलेंस. 1996, मार्गरेट एटवर्ड फॉर एलियास ग्रेस. 1998, एलिस मुनरो
फॉर द लव ऑफ अ गुड वुमेन। 2000 में मिला माइकल ओंडाटजी को फॉर अनिल्स घोस्ट। 2004 में एलिस मुनरो को फॉर रन अवे, and in 2024 it went to Anne Michaels for Health। ठीक है ना। JCB प्राइज फॉर लिटरेचर लिटरेरी अवार्ड, ये जो लिटरेरी अवार्ड है ये एक्चुअली बहुत पुराना नहीं है, 2018 में ही ये स्टैब्लिश किया गया है। बहुत आप समझ सकते हैं इसमें बहुत लंबी लिस्ट नहीं देखने को मुझे मिली, बट एक ही राइटर मिले जिनसे मुझे लगा क्वेश्चन बन सकता है, वो है उपमन्यु चैटर्जी। इन्हें 2024 में 2024 में JCB प्राइज फॉर लिटरेचर मिला फॉर हिज वर्क लोरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। मैंने इन्हें क्लास में जब पढ़ाया तो बताया था कि कैसे ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे एंड फिर इन्होंने कुछ अपने एक्सपीरियंसेस को लिखा, बहुत फेमस हुए एज अ राइटर, आज हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, सो JCB प्राइज फॉर लिटरेचर, इसमें ये 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है टू द राइटर। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे लंबी लंबी लिस्ट नहीं याद हो पा रही, तो जो मिनिमम मिनिमम आपको याद करना है वो ये 5 जरूर याद कर लेना। सलमान रश्दी का बुकर प्राइज 1981 वाला, अरुंधति रॉय का बुकर प्राइज 1997 वाला, किरण देसाई बुकर 2006, झुम्पा लहरी पुलित्जर प्राइज 2000 एंड गीतांजलि श्री का इंटरनेशनल बुकर 2022। ये कुछ चीजें हैं जो नॉन नेगोशिएबल है, जरूर याद रखनी है। ठीक है, सो मैंने बहुत बहुत मेहनत की है ये वीडियो बनाने के लिए। ये आपको लिस्ट दिख रही होगी, बड़ी छोटी सी है, बहुत कुछ नहीं है, बट ट्रस्ट मी, एक एक चीज को पहले निकालना, फैक्ट चेक करना, बार बार फैक्ट चेक करना, ताकि आप तक कुछ भी गलत ना पहुंचे। इसमें बहुत वक्त लगा है। सो जरूर आप आफ्टर द वीडियो इफ इट हेल्प्स यू और एनी सजेशन और एनी फीडबैक, सो जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आई ट्रूली फील वेरी गुड व्हेन आई रीड दैट वट एवर आई एम डूइंग इज हेल्पिंग यू। ठीक है, सो थैंक यू। एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट क्वेरी है तो आप जरूर 7898976189 पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए जरूर आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ यू आर समवन हु आर लुकिंग फॉर टेस्ट सीरीज, सो वी आर गिविंग इट इन 399 ऑन द होली ऑफर। ठीक है, सो आप जरूर इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमें अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। ऑल राइट देन, थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई करना, एग्जाम को कम वक्त बचा है। Best wishes. Bye bye.